गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर इवनिंग। चलिए आज मैं आपको दूंगी इन हेल्दी वेजीज, चीज़, अमूल बटर, येलो रेड बेल पेपर, इन सब से बनने वाली एक यमी स्नैक की रेसिपी जो कि है पिज़्ज़ा। देखिए पिज़्ज़ा हर बच्चे को पसंद है। यहाँ मैं स्नैक्स इसलिए कह रही हूँ इसे क्योंकि अक्सर शाम में जब बच्चे आते हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ चटर पुटर चाहिए। तो मैंने ऑलरेडी आपको एक बार एक पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करी थी, इंस्टेंट पिज़्ज़ा की, जिसमें मैंने जो बेस लिया था वो थी हमारी लेफ़्ट ओवर रोटी। लेकिन यहाँ जो मैं बेस लूँगी दैट इज़ इंग्लिश अवन का जो पिज़्ज़ा बेस है वो मैंने लिया है, क्योंकि कभी कभी बच्चों को लगता है कि हमें रेडीमेड वाला पिज़्ज़ा भी खाना है। अब रेडीमेड वाले पिज़्ज़ा में तो पिज़्ज़ा बेस ही ऑलरेडी हमारा होता है मेन। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है एक अनियन, जिसे हमें इस तरीके से 4 स्लाइसेस में मैंने इसे कट कर लिया है। ये जो रेसिपी है आज मैं आपको दूंगी कढ़ाई और हमारा जो नॉर्मल अवन होता है उसमें। इस तरीके के प्याज की हमने स्लाइसेस को अलग कर लिया है। अब हम लेंगे येलो बेल पेपर। देखिए इस मौसम में इतनी अच्छी क्रंची जूसी वेजिटेबल्स आती है ना, लुक एट दिस। तो इस तरीके से मैंने इसकी बेल पेपर का एक छोटा सा एरिया ही लिया है और मैंने इस तरीके से उसको स्क्वायर पीसेस में हमें कट कर लेना है। देखिए वेजीज यहाँ पर टोटली ऑप्शनल है। आप चाहे तो कॉर्न और कैप्सिकम सिंपल जो ग्रीन वाली होती है उसका भी बना सकते हैं, अनियन कॉर्न भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने दोनों तीनों ही इसे हेल्दी बनाने के लिए इसमें सारी ही ज़्यादातर वेजिटेबल्स का यूज़ किया। अब हमने लिया रेड बेल पेपर, इसको भी मैंने इस तरीके से स्क्वायर पीसेस में कट कर लिया है। देखिए इस तरीके से। अब हमने लिए हैं अपनी जो नॉर्मल ग्रीन वाली हमारी कैप्सिकम्स होती हैं वो मैंने लिए हैं। छोटी कैप्सिकम है, बेल पेपर थोड़े बड़े थे तो हमने इन्हें हाफ में कट करके इस तरीके से छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस में निकाल लिया। नेक्स्ट हमने लिया है कॉर्न। कॉर्न आप चाहे तो इस मौसम में फ्रेश भी आ रहे हैं, आप उनके भी दाने निकाल के बॉईल कर सकते हैं। और अगर हमने फ्रोज़न कॉर्न लिया है तो उसे 1 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में हम इस तरीके से राउंड कर लेंगे, बॉईल कर लेंगे कि वो इजीली हो जाएंगे। अब मैं इसमें यूज़ करूँगी अमूल का बटर। आप चाहे तो कोई भी सिंपल बटर अपने बेस पे स्प्रेड कर सकते हैं। इससे जो हमारे बेस में क्रंच बनता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा और क्रिस्पी आता है। इस तरीके से बहुत ज़्यादा हमें नहीं लगाना है, हमें एक बहुत पतली सी लेयर को पिज़्ज़ा बेस पे स्प्रेड कर देना है बटर की, इस तरीके से। अब हम लेंगे नेक्स्ट मेयोनीज़। मैंने 1 टेबल स्पून मेयोनीज़ यहाँ ली है। इसमें मैं डालूँगी लगभग आधा टेबल स्पून। मैंने इसमें पिज़्ज़ा पास्ता जो सॉस है उसका यूज़ किया है और थोड़ी सी मैंने इसमें टमाटो केचप यूज़ करी है। आप चाहे तो कोई भी टमाटो केचप जनरल ले सकते हैं। अगर आपको टमाटो केचप का फ्लेवर नहीं देना है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इस तरीके से हमें इसे करना है मिक्स मिक्स एंड मिक्स। बहुत अच्छे से हमें इसे मिक्स कर लेना है। अब हमारा एक पेस्ट बनकर तैयार है मेयोनीज़, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस और नॉर्मल केचप का। अब हमें इस तरीके से इसे स्प्रेड कर देना है अपने पिज़्ज़ा बेस पे। आप चाहे तो नॉर्मल नाइफ से इसे इजीली स्प्रेड हो जाता है, ये इवन आता है एकदम, कहीं ऐसा नहीं होता कि कहीं थोड़ा ज़्यादा या कम लग जाए। इस तरीके से हमने इसे स्प्रेड कर लिया है। अब हम इस पर यूज़ करेंगे चीज़। मैं यहाँ अमूल की चीज़ यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी चीज़ आपके पास जो भी हो वो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से जितना आपको चीज़ी बनाना है उतना हम इसके बेस पे चीज़ का यूज़ करेंगे। इस तरीके से पूरे पिज़्ज़ा पे हमने चीज़ लगाने के बाद हमने इसमें थोड़ा सा पिज़्ज़ा ऑरिगेनो जो होता है हमारा वो हमने यूज़ किया है। अब हम इस पर अपनी सारी वेजीज़ को यूज़ करेंगे। देखिए वेजीज़ टोटली ऑप्शनल है, आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। चाहे तो आप कैप्सिकम और कॉर्न का पिज़्ज़ा बना सकते हैं, चाहे खाली अनियन का, टमाटो का, जो भी वेजीज़ आप लेना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा आप इसमें वेजीज़ यूज़ करेंगे उतना ही ये हेल्दी होगा। कि अगर हम मैदा का बेस हमने लिया है पिज़्ज़ा का तो हम उसे हेल्दी कर सकते हैं उसमें बहुत सारी वेजीज़ के साथ। और कभी कभी वीक में 1 या 2 बार बच्चों को ऐसी चीज़ें दे भी देते हैं तो इतना ऐसा नहीं होता कि अनहेल्दी हो जाएगा, क्योंकि हमने बहुत सारी इसमें वेजीज़ का यूज़ ऑलरेडी करा है।
अब नेक्स्ट मैं इसमें यूज़ करूँगी कॉर्न। इस तरीके से हमने कॉर्न को ऊपर से स्प्रेड कर दिया है। आप चाहें तो खाली कॉर्न और चीज़ का पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं। अब इसमें मैंने थोड़ी सी पिज़्ज़ा ऑरिगेनो का यूज़ और करा है। स्प्रेड कर दिया हमने हल्का सा इस तरीके से। अब हमने एक कढ़ाई में थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा बटर लिया और स्पैचुला की हेल्प से इसे स्प्रेड कर दिया ताकि जो हमारा बेस है वो नीचे से भी क्रिस्पी होता जाएगा। अब इस तरीके से हमने इसमें तैयार हुआ पिज़्ज़ा रखा है। अब आप इसमें एक छोटी कटोरी में, स्टील की या कांच की, थोड़ा सा पानी हमें भर के रख देना है इस तरीके से साइड में। मेरी कढ़ाई थोड़ी छोटी है तो मैंने इसमें साइड में ऊपर रखा है, अदरवाइज साइड में स्पेस बचता है तो आप वहाँ रख सकते हैं। नेक्स्ट इसी तरीके से मैंने एक दूसरा पिज़्ज़ा बेस रेडी करा है जिसे मैं यूज़ करूँगी अवन में बेक करने के लिए। अब हर अवन का अपना एक सिस्टम होता है, तो यहाँ मैंने इसे ग्रिल करने पे लगाया है 5 मिनट्स के लिए। देखिए, जब आप माइक्रोवेव या अवन में पिज़्ज़ा बनाते हैं तो 5 से 10 मिनट में आराम से बन जाता है। कढ़ाई में 10 to 15 मिनट ज़रूर जाते हैं, बिल्कुल सिम गैस पर। देखिए, लुक एट द पिज़्ज़ा। ये है हमारा माइक्रोवेव वाला पिज़्ज़ा। अगर आपके पास ओवन नहीं है या माइक्रोवेव में ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है तो आप माइक्रोवेव में नॉर्मल टेम्परेचर पे 3 to 4 मिनट्स एक बार इसे लगाएं और उसके बाद दोबारा में इसमें फिर 3 to 4 मिनट्स का टाइमर लगा के इसे बेक कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा क्रस्ट आया है, मतलब क्रिस्पी पिज़्ज़ा हमारा बना है। अब इसे हम पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से इस तरीके से धीरे धीरे कट कर लेंगे। जब हम बाज़ार में पिज़्ज़ा लेने जाते हैं तो उनके पास थोड़ा बड़ा नाइफ़ होता है। घर में हम जनरली पिज़्ज़ा कटर का यूज़ करते हैं। लुक एट द चीज़ पुल। ये है हमारा माइक्रोवेव वाला पिज़्ज़ा जिसे बनने में अराउंड 5 to 7 मिनट्स लगे हैं। ये है हमारा कढ़ाई वाला पिज़्ज़ा जिसे बनने में अराउंड 7 to 10 मिनट्स लगे हैं। लुक एट द चीज़ पुल। जैसे जैसे चीज़ हमारी मेल्ट होती जाएगी पुल बहुत अच्छा आता चला जाता है और इस तरीके से हम घर में 10 मिनट्स में बहुत ही यम्मी और डिलीशियस पिज़्ज़ा रेडी कर सकते हैं। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, इवनिंग में एज अ स्नैक्स हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इजीली बन जाते हैं और ये बहुत ही यम्मी और टेस्टी भी बनता है। लुक एट द चीज़ पुल वंस अगेन। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना